वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबका नेचर अलग अलग होता है। यहाँ तक कि दो दोस्तों का नेचर भी अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन दोस्त डिफरेंट ओपिनियंस होने पर भी हमें सुनते हैं, समझते हैं और जरूरत पड़ने पर सही बात समझाते भी हैं। लेकिन हर कोई तो दोस्त नहीं हो सकता ना। इसलिए वर्क प्लेस पर अक्सर लोगों के साथ डील करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। सब कंपटीशन में जी रहे होते हैं, सबको एक दूसरे से आगे बढ़ना होता है और दूसरों को पीछे भी छोड़ देना है। अब ऐसे में वर्क प्लेस चाहे ऑफिस हो या बिजनेस, वहाँ का एटमॉस्फेयर हैवी ही बना रहता है और कुछ लोग या कलीग्स तो ऐसे जरूर मिलते हैं जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। तो ऐसे में वर्क परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, मूड अपसेट होता है और काम में मन लगने की बजाय ऐसे लोगों से खुद का बचाव करने की कोशिश ज्यादा चलती रहती है। तो कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व? क्या आपके पास ऐसी कोई तरकीब है जिससे वर्क प्लेस पर डिफिकल्ट लोगों से डील करना आसान हो सके? अगर आपके पास ऐसी तरकीब है तो आप वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया करते होंगे और आपका माइंड भी शांत रहता होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे आइडियाज नहीं है या काफी आइडियाज आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं जिसका कुछ नहीं हुआ, तो आपको आज का ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तरीकों की जिनकी मदद से वर्क प्लेस पर कंफर्टेबल भी रहा जा सकता है और ऐसे लोगों से बचने के अलावा उनके साथ हेल्दी बॉन्ड भी बनाया जा सकता है। तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये डिफिकल्ट लोग होते कौन हैं, इनके कौन से बिहेवियर और हैबिट से वर्क प्लेस का माहौल अनहेल्दी बनता है और आपके लिए ये टॉक्सिक पीपल बन जाते हैं। आइए जानते हैं। तो हर ऑफिस में काम करने वाले इन टॉक्सिक और डिफिकल्ट लोगों में से कुछ सिर्फ अपनी बात कहना जानते हैं, दूसरे की बात सुनने को ये कभी भी तैयार नहीं होते। ऐसे लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन खुद के बारे में किसी तरह की ओपिनियन या सजेशन लेना, भाई इन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आता। ये काम करने के बजाय गॉसिप करना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ऑनेस्ट रहना जरूरी नहीं लगता। इन्हें लोगों को बुली करना अच्छा लगता है और नेगेटिविटी को तेजी से स्प्रेड करने में ये माहिर होते हैं। एम्प्लॉय होने के बावजूद इनका एटीट्यूड बॉस जैसा होता है। इन्हें टीम वर्क करना नहीं आता और दूसरों का क्रेडिट लेने में ये एक्सपर्ट होते हैं। दूसरों के आइडियाज चुराकर उन्हें अपना बताना और उसका क्रेडिट लेना इनकी आदत होती है। इनकी डबल स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी होती है। दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों पर चिल्लाना और खुद को हमेशा सही ठहराना इनका नेचर होता है और ये हमेशा ही शिकायत करने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें से कई सारी आदतें एक को वर्कर के नेचर का हिस्सा हो सकती हैं और एक ही को वर्कर में ये सारी आदतें भी हो सकती हैं। क्या इन हैबिट्स के बारे में जानकर आपको अपने वर्क प्लेस पर वर्क करने वाले उन डिफिकल्ट पीपल की याद आ गई जो ऐसा बिहेवियर करते हैं? अगर ऐसा है तो आपको इन लोगों से डील करने का तरीका आना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस तरह के इन तरीकों से इन डिफिकल्ट और टॉक्सिक पीपल से डील की जा सकती है। नंबर 1, इसे पर्सनल अटैक ना समझे। अपने कोवर्कर के अजीब बर्ताव को अक्सर हम पर्सनली ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये मुझे टारगेट करके ही किया जा रहा है। इस वजह से ना हम बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके कोवर्कर का नेचर ही ऐसा हो और वो सभी के साथ इसी तरह बिहेव करता हो। अगर आप इस तरह सोचकर देखेंगे तो आपको ये पर्सनल अटैक नहीं लगेगा और आपकी अटेंशन ऐसे बिहेवियर की तरफ काफी कम हो जाएगी। इसलिए शुरुआत यहीं से कीजिए। नंबर 2, शांत रहिए। सुनने में ना ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन शांत रहना बहुत सारी बेवजह की प्रॉब्लम्स को दूर रखता है और आपको भी तो प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। गुस्सा होना बहुत आसान है, लेकिन उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के लिए क्या आप तैयार हैं? गुस्सा होकर आप माहौल को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। फिर उस कोवर्कर के साथ काम करना आपके लिए पहले से ज्यादा टफ भी हो सकता है। इसलिए तुरंत टेम्पर लूज करने की बजाय शांत रहिए। सिचुएशन को समझने की कोशिश करें ताकि आप कोई सही कंक्लूजन निकाल सके। नंबर 3 पर है, एक बार उन्हें सुन लीजिए। कई बार किसी का टेंस फेस देखकर या चिड़चिड़ा नेचर देखकर हम उन्हें डिफिकल्ट और नेगेटिव पीपल समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही हो। कई बार सिचुएशंस की वजह से लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और अनजाने में अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की बात भी ना कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए इसलिए आप उनकी बात को सुनिए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। वो कहाँ से आए हैं, उन्हें क्या परेशानी है और उनका नेचर ऐसा क्यों हो गया। बहुत बार ऐसा करने से हमें अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, लेकिन ना हम एक कदम बढ़ाने के लिए ना बहुत सोच बैठते हैं
इसलिए कम से कम एक बार जरूर उन्हें सुनिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसके बेस पर डिसाइड कीजिए कि आप आगे उन्हें सुनना चाहेंगे या नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। नंबर 4 पर है अवॉइड करना भी एक ऑप्शन है। जब शांत रहकर और उन्हें सुनकर आपको समझ में आए कि इनसे दूर रहना ही बेहतर होगा, तो ऐसे में आप उनसे सामना करने से बच सकते हैं। उनके बिहेवियर को अवॉइड करके भी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। ऐसा करने से आपका फोकस ऐसे डिफिकल्ट पीपल से हट जाएगा और आप काम में ध्यान लगा पाएंगे। वैसे भी उन पर फोकस रखकर आप कुछ बेहतर तो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर अपनी एनर्जी को ऐसी जगह वेस्ट होने से बचाइए, उन्हें अवॉइड कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए। नंबर 5 पर है अपना बिहेवियर अच्छा रखें। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, उसे बेवकूफ या ना समझ समझा जाए। इसका मतलब सभी को सभी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो लोग आपके लिए डिफिकल्ट बने हुए हैं वो आपसे अच्छा बर्ताव करें, तो इसके लिए आप भी उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप उनसे अच्छा बिहेव करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाए, आपको भी अपने बर्ताव के लिए बुरा फील ना हो, और आपके साथ ही दोस्तों और ऑफिस स्टाफ को भी आपके अच्छे नेचर के बारे में पता चले। नंबर 6 पर है आप उन्हें अपनी परेशानी बताइए। कई बार कोशिशें करने के बावजूद डिफिकल्ट पीपल अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं। बहुत बार उन्हें पता ही नहीं होता कि वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप उन्हें बताएं कि उनका बिहेवियर आपको किस तरह नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। ऐसा करके आप अग्रेसिव होने से बच जाएंगे, और अगर आप अपनी बात सही तरह से पोलाइट रहते हुए बताएंगे तो हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और आपकी मुश्किल आसान हो जाए। नंबर 7 पर है अपने दोस्तों और कलीग्स से डिस्कस कीजिए। हमने वीडियो के शुरू में ये बात की थी कि हर कोई अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होता है, तो इसी का प्रॉफिट आपको लेना है। आप जिन्हें डिफिकल्ट लोग समझ रहे हैं उनके बारे में अपने कलीग्स और दोस्तों से डिस्कस कीजिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानिए। क्या उन्हें भी वो लोग डिफिकल्ट लग रहे हैं या फिर सिर्फ आप ही उन्हें परेशानी की तरह देख रहे हैं। अपने दोस्तों और कलीग्स के डिफरेंट ओपिनियंस मिलने से सिचुएशन और लोगों को समझने के लिए आपको डिफरेंट एंगल मिल जाएंगे, और इनकी हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और आगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी। नंबर 8 पर है अपने सीनियर से बात कीजिए। डिफिकल्ट लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के सारे तरीके अपनाने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो बेहतर होगा कि अपने सीनियर से बात की जाए। इस टाइम ओवर इमोशनल होने के बजाय इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करने पर आपका फोकस हो, ताकि आपके सीनियर रियल प्रॉब्लम को समझ सके और उसे ठीक करने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, इस तरह इन 8 तरीकों के जरिए आप जान गए हैं कि हर किसी की अपनी सिचुएशन, समझ और नेचर होती है, और उसी के बेस पर कोई किसी का दोस्त बनता है तो कोई किसी के लिए डिफिकल्ट बन जाता है। ऐसे डिफिकल्ट लोगों से कैसे डील करना है, चाहे ये कहीं भी मिले, ये भी आप समझ गए हैं। तो बस अब इन लोगों का स्ट्रेस लेना बंद कीजिए और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो तरीके आपको सही लगे उन्हें अपनाइए। आप बहुत समझदार हैं, सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करना जानते हैं, और आप में पेशेंस भी काफी है, ये हम जानते हैं। इसलिए अपनी इन सुपर पावर्स को साथ रखिए और डिफिकल्ट लोगों से आसानी से डील कर लीजिए। और हाँ, इस दौरान एक बात और ध्यान रखिए कि आप किसी के लिए डिफिकल्ट ना बन जाए, इसके लिए भी हमेशा अवेयर रहे। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने कोई तरीका अप्लाई किया है जो आपके लिए बहुत अमेजिंगली काम करता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये वाली ट्रिक पता चल सके। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अपने सारे दोस्तों के साथ जो काम करते हैं उन्हें जरूर शेयर करें। और हाँ, कोई टॉपिक है जो बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं वो भी लिख भेजिए, ताकि जल्दी ही आपको वीडियो मिल सके। तो रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।